नमस्कार। हेल्थ शो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही। और दोस्तों, शरीर है तो शरीर में कहीं ना कहीं तो आते चलते जाते उठते खाते पीते कहीं ना कहीं कई बार हम दर्द महसूस करते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि चलते बैठते जमीन पे बैठते कुर्सी पर बैठते हुए भी घुटनों के दर्द की शिकायत सी नजर आती है। और कई बार वही दर्द जो है वो बैक तक पहुंचती है और हम कहते हैं कि लोअर बैक पे भी हमारे दर्द हो रही है। ये इस तरह की दर्द जो है, ये पीड़ा जो है क्यों कर होती है, और ये जो नी है हमारी यानी घुटने हैं, ये क्यों कर दुखने लगते हैं, कभी कभी कड़कड़ करने लगते हैं, हम अक्सर कहते हैं। इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र कनौजिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार निर्मोही जी। और दोस्तों, अगर आप इस कार्यक्रम में हमसे बात करना चाहते हो, हमारे टेलीफोन नंबर्स पहले नोट कर लें। 0172 हमारा एसटीडी कोड है और नंबर है 2690037। नंबर एक बार फिर आपसे साझा कर रहे हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 2690037 और एसटीडी कोड है 0172। आप चाहें तो अपने सवाल सीधे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपके साथ रहेंगे और डॉक्टर साहब हमारे साथ तो है ही, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं जाने माने, और आज स्टूडियोज में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, जब हम घुटनों की बात करते हैं जी, तो कहते हैं कि घुटने धीरे धीरे घिसने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि अच्छे भले चलते फिरते सब कुछ सही होता है और ये समस्या आन खड़ी हो जाती है? निर्मोही जी, जो हमारा जो नी ज्वाइंट है, ये एक मेजर वेट बेयरिंग ज्वाइंट है जो हमारी बॉडी के काफी बड़े हिस्से के वजन को वो उठाता है। जी। बेसिकली जो हमारे जो तीन बड़े ज्वाइंट्स हैं, जैसे हमारा हिप ज्वाइंट, हमारा नी ज्वाइंट और हमारे एंकल ज्वाइंट, जो हमारे वेट को अपने आप शेयर करते हैं दोनों पैरों में अलग अलग। ये जो घुटने के दर्द की बीमारी है या जो घुटना दर्द होने की जो स्थिति है, वो कई मायने में अलग अलग उम्र के साथ, अलग अलग अवस्थाओं के साथ बदलती रहती है। जैसे ये आमतौर पे शुरू होती है 40 साल के उम्र के बाद और ये आगे चलकर 60 साल, 70, 80 तक ये नी ज्वाइंट खराब होना शुरू हो जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक में ये नी ज्वाइंट खराब होंगे। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज भी है, साथ साथ ये कुछ बीमारियों की वजह से भी हमारी नी ज्वाइंट में पेन होता है, जो नी ज्वाइंट में स्पेशली जो प्रेजेंट है नी ज्वाइंट के अंदर, चाहे वो मेनिस्कल इंजरी हो, चाहे वो पुरानी इंजरी हो जिसकी वजह से कोई बोन फ्रैक्चर हुआ हो, कोई आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ हो, वो आगे चल के उम्र के साथ साथ आगे चल के वो नी में भी पेन करता है। जी डॉक्टर साहब, नी में पेन करता है और धीरे धीरे पेन बढ़ने लगती है जी। क्या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी कुछ असर होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कंडीशन है जिसमें कि हम बोलते हैं कि जो नी ज्वाइंट के जितनी भी बोन्स हैं, जैसे बड़ी बोन्स जो फीमोरल आर्टिकुलर सरफेस, टीबियल आर्टिकुलर सरफेस और पेटेलर आर्टिकुलर सरफेस, हमारे तीन ज्वाइंट जो हैं वो नी ज्वाइंट को बनाते हैं। फिबुलर आर्टिकुलर सरफेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जो हमारी जो शुरुआत होती है, बेसिकली हमारे जो पेन की जो कंडीशन शुरू होती है वो पेटेलोफिमोरल ज्वाइंट पे होती है, जिसको हम आमतौर पे आम भाषा में चपनी बोलते हैं या कटोरी बोलते हैं, जो नी ज्वाइंट के ऊपर होती है। उसकी जो पेन शुरू होते हैं वो धीरे धीरे आपको पेशेंट को परेशान करना शुरू करते हैं। वो पेन हमारे चलते उठते, हमारी वॉक करते समय ये पेन शुरू होते हैं। जी डॉक्टर, चपनी पर बात करेंगे क्योंकि पटेला की बात जो है वो हर कोई जानता, और कई बार तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो पकड़ के हिलाते भी रहते हैं। जी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, उनसे बात करते हैं। जी। हेलो। हेलो जी, पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ फतेहाबाद से। जी, अब पूछिए सवाल डॉक्टर साहब से अपना। डॉक्टर साहब से सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर साहब, जब भी नी रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, कई बार
लोग यही सवाल करते हैं कि हम नी रिप्लेसमेंट करवाने का मन तो है और दर्द भी इतना रहता है, लेकिन क्या उसके बाद में चलने फिरने में दिक्कत तो नहीं होती? जी तो जी यही जी, सवाल बहुत मेरा अच्छा, है बहुत डॉक्टर अच्छा साहब। सवाल आपने पूछा। आमतौर पे ये हमारे मन में भ्रांति होती है, हमें ये कंफ्यूजन होता है कि हम नी रिप्लेसमेंट कराएं या ना कराएं। नी रिप्लेसमेंट कराने की जो कंडीशन है वो बेसिकली जो पेशेंट है वो आके बताता है कि मुझे जो नी में काफ़ी पेन है, मुझे चलने में परेशानी होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी है, टॉयलेट जाने के लिए परेशानी है, बेसिकली जो हमारा इंडियन टॉयलेट है उसमें जाने के लिए परेशानी है। अगर वो कोई मरीज हमारे पास या किसी अस्पताल में आता है, अस्थि रोग विभाग में, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, तो हम अगर उसका एक्सरे करा के देखते हैं और उसको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, मतलब उसके घुटने में कितना पेन है, घुटने का जो पेन है वो किस जगह पे है, घुटने में से क्या उसकी क्रैकलिंग सेंसेशन है, कट कट की आवाज आना, ये कितनी डिफॉर्मिटी हो गई है, पैर क्या सीधा है बिल्कुल जैसे नॉर्मली होता है या कोई पैर में टेढ़ापन आ रहा है, तो फिर एक कंडीशन आती है कि हम उसका नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये सारी समस्याएं हैं और हमें एक्सरे में पता चलता है, हमें पेशेंट से बात करके पता चलता है कि उसका नी रिप्लेसमेंट की स्थिति आ गई है, तो नी रिप्लेसमेंट एक बहुत सेफ प्रोसीजर है और इसको कराने में अगर पेशेंट के शरीर में कोई समस्या नहीं है, उसके हार्ट में या कोई और कंडीशन नहीं है, डायबिटीज, ये सारी कंडीशंस हैं, तो उनको उनकी टेक केयर करके उनका इलाज करके भी नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। आजकल के समय में नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चीज आपने जो है वो बताई कि नी रिप्लेसमेंट कराना आजकल बहुत सेफ प्रोसीजर हो गया है, लेकिन फिर भी लोग घबराते हैं जी। और क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि नी रिप्लेसमेंट होता कैसे है। जी, दरअसल ये है कि एक डर है, एक भय है और एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो आगे बढ़ती जाती है। और उन्होंने कराया था, वो तो आज तक बैठे हुए हैं, चल नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है, क्या कहेंगे? जी, जैसा मैंने कहा, नी रिप्लेसमेंट आजकल के समय में बहुत सेफ प्रोसीजर है और जो सर्जरी के दौरान जो मैं आपको एक छोटा सा मॉडल लाया हूं जो दिखाना चाहता हूं कि जो हमें ये भ्रांति है कि नी रिप्लेसमेंट में हमारे सारे जॉइंट को बदला जाएगा, बट बेसिकली जैसे ये हमारी फीमर है जो बड़ी बोन है और ये हमारी टीबिया है, हम अगर इसमें ये मूवमेंट इस पे होता है जो हिंज मूवमेंट होता है नी ज्वाइंट पे, दो इसके कोलेटरल्स होते हैं जो हमारे नी ज्वाइंट को मूवमेंट पे सपोर्ट करते हैं, रोकते हैं। अगर हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम एक जो फीमोरल आर्टिकुलर सरफेस का ये हिस्सा बदलते हैं जो एक छोटा हिस्सा है और ये बदला जाता है और बाकी टीबिया का इसी हिसाब से हिस्सा बदला जाता है। तो ये सर्जरी आमतौर पे छोटी सर्जरी है, टाइम से सर्जरी हो जाती है और पेशेंट को फॉलोअप में भी थोड़ा पेन शुरू में रहता है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ फिजियोथेरेपी, डाइट और थोड़ा अपने मेडिसिन के साथ वो इम्प्रूव कर जाता है। डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि अब हमारे दोस्तों के मन से डर तो जरूर निकला होगा जी, कि बहुत कुछ नहीं बदला जाता, लेकिन जो चीज बदली जाती है उसको आसानी से विशेषज्ञ बदल सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और अगर हम आजकल की बात करें जी, तो आजकल बहुत कुछ बदला है और कहते हैं सर्जरी के तौर तरीके भी बदल गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक आमतौर पर हर व्यक्ति दोहराता है रोबोटिक सर्जरी। बिल्कुल। तो क्या अगर ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो इसमें भी अब रोबोटिक का पूरी तरह से सहारा लिया जाता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ पीजीआई में भी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है और रोबोटिक सर्जरी होती है। रोबोटिक सर्जरी और जो कन्वेंशनल सर्जरी है जिसमें कि विदाउट रोबोट असिस्टेंस के जो हम सर्जरी करते हैं, उसमें केवल इतना ही डिफरेंस है कि रोबोट हमें एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन देता है, एक लैंडमार्क बताता है कि यहाँ से हमें जो नी रिप्लेसमेंट करते समय हमारे जो मार्क्स हैं वो बताता है कि हम वहाँ से कट करेंगे। जैसे कि अब हम लोगों ने जब शुरू से किया है तो हमें अनुभव है कि यहाँ से इस जगह से इतना हिस्सा
निकालना है और इस जगह रिप्लेस करना है, वो हमें रोबोट उतना ही असिस्ट करता है, बाकी की सर्जरी हमें खुद करनी होती है। तो रोबोटिक सर्जरी भी एक नया आविष्कार की तरह नहीं है, पर ये नई चीज हमारे साथ जुड़ी है जो अच्छी है, और ये आगे धीरे धीरे चल के ये आगे और प्रचलित होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी दोस्तों, जान गए ना आपकी रोबोटिक सर्जरी रोबोट क्या करता है, यानी कि वो बता देता है कि कहां से कहां तक आपको जाना है, लेकिन बाकी की सर्जरी तो विशेषज्ञ को ही करनी होती है। एक डॉक्टर साहब कॉलर हमारे से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, क्या नाम है आपका? सर, मैं नीलम मोहाली से बात कर रही हूँ। जी नीलम जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। सर, मेरी ना सिस्टर इन लॉ है, उनकी एज है 52। जी नमस्कार नीलम जी, नमस्कार। लोकल डॉक्टर से दिखाया था तो उन्होंने बोला कि ग्रीस खत्म हो चुकी है, तो वी रिप्लेसमेंट 3-4 अभी इस एज में हो नहीं सकते। अच्छा, 52 ईयर्स के मेडिसिन वगैरह से हो सकता है फिर? हाँ, 52 ईयर्स में आमतौर पे नी डिजेनरेशन इतना ज्यादा नहीं होता, बट फिर भी जो ग्रीस की बात आपने करी, ग्रीस एक जो हमारा प्रचलित शब्द है जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वैसे हमारे नी जॉइंट के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हमारे जो प्रकृति ने हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मली वो प्रेजेंट होता है और एज के साथ भी रहता है। जैसे कई सारी भ्रांतियां हैं कि एज अगर ज़्यादा हो तो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। साइनोवियल कवरिंग होती है जो हमारे आर्टिकुलर सरफेस जो हमारे नी जॉइंट की जो मैंने अभी पहले बताई उनके ऊपर होती है और उनसे साइनोवियल फ्लूइड बनता रहता है। कम होने के चांसेस ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रांति है। और फिर भी अगर उनको पेन है तो उनका एक्सरे करा के उनको क्लिनिकली एग्जामिन करके देखा जा सकता है। एज के लिए जो मैं एक बात है, एज ये नहीं कह सकते कि कोई 50 साल का है तो नी रिप्लेसमेंट होगा या कोई 70 साल का है तो नी रिप्लेसमेंट होगा। ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज है। हम ज्यादा देर घुटने मोड़ के बैठ रहे हैं, हम ज्यादा देर बैठे हुए हैं, हमारा वजन ज्यादा है, हमारा खान पान उतना अच्छा नहीं है, विटामिन D3 जैसे हम लेते हैं, कैल्शियम, विटामिन D3 ये सारी ठीक नहीं है, तो ये समस्या हो सकती है। मेरी सलाह है कि आप किसी विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने विटामिन डी की बात की और दरअसल अगर हम अपना इस कॉन्टिनेंट की बात करें, हम भारत की बात करें तो भारत में कहते हैं कि जिसका भी अगर विटामिन डी टेस्ट कराया जाए तो वो कम ही होगा। तो विटामिन डी जो है वो किस तरह से उपयोगी होता है हमारी बोन्स के लिए? विटामिन D3 जो विटामिन D3 कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस का एक अपना रिलेशन है कि अगर वो कोई एक कम होगा तो दूसरा बराबर बैलेंस बना रहना चाहिए। उसी तरह विटामिन D3, उसी तरह और भी विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम के जो ग्रुप है या विटामिन सी, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में एक बैलेंस के रूप में होनी चाहिए। विटामिन D3 जैसा आपने कहा हमारे कॉन्टिनेंट में प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा है, हमें अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा पहले कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारे जो यंग जनरेशन है, अब जैसे हम अगर ओपीडी में बैठते हैं तो काफी सारे यंग जनरेशन के लोग या तो बैक एक की वजह से या घुटने में दर्द की वजह से अक्सर आते हैं और उसका अगर आप उनसे बातचीत करो तो वो बताते हैं कि मैं ऐसी जगह काम करता हूँ, सुबह 7-8 बजे जाके मैं शाम को 7-8 बजे घर उस ऑफिस से बाहर निकलता हूँ, मेरा सन एक्सपोजर बहुत कम है, संडेज को होता है, नॉर्मली वो इतने थके होते हैं कि रेस्ट करते हैं, तो सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है, उनकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है और उनका जो वॉकिंग नहीं है। अगर वो किसी ऑफिस में आ गए तो वो बहुत देर तक वहीं बैठे रहते हैं, उनको बैठना होता है क्योंकि आजकल की जो रिक्वायरमेंट है जॉब्स की वो भी थोड़ा मुश्किल है। तो मैं उनको यही सलाह देता हूं कि आप थोड़ा वॉक करें, थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर अच्छा रहे और डाइट अच्छी रखिए। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर सुमन बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट जींद से। जी पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ, जैसे मेरी मदर हैं जो वो 60 इयर्स ओल्ड है, तो उनको घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है, तो डॉक्टर को जब हमने दिखाया तो उन्होंने कहा कि गैप आया हुआ है और रिप्लेसमेंट का बोला उन्होंने। जैसे
तो कुछ मेडिसिन भी दे दी, तो मेडिसिन जब तक खाते हैं तब तक तो वो ठीक रहते हैं, फिर वही इशू आता है सर। जी जी जी, तो वो मैं नमस्कार। ये जानना चाह रही थी कि रिप्लेसमेंट करवाना ही एक ऑप्शन है या कोई और अल्टरनेटिव भी है इसका? नहीं, जैसे आपने उम्र बताई तो उम्र के हिसाब से जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि दो तरह से होता है। एक तो एजिंग प्रोसेस है, हमारे शरीर की, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हमें मदद करती हैं विटामिन D3 और कैल्शियम को स्टोर करने के लिए बॉडी में, वो वीक होना शुरू होती हैं, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू करती हैं। तो अगर हम उनकी ठीक से केयर नहीं करते तो ये समस्या आ सकती है, किसी भी एज में आ सकती है। जैसा आपने बताया उनकी एज 60+ है, तो मेरे हिसाब से अगर किसी अच्छी जगह आप दिखाएं, एक्सरे या बाकी सारी जांच हो, क्लिनिकली देखा जाए, अगर उनको डे टू डे एक्टिविटी में, जैसे चलने फिरने में, वॉशरूम तक जाने में, जो हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, या वॉक करने में या बाहर घूमने में, अगर कोई बहुत समस्या नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि हम नी रिप्लेसमेंट कराएं। एक्चुअली सर वो शी रन्स अ ग्रोसरी शॉप, तो ज्यादा उनका सीटिंग का रहता है। जी, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर आप ज्यादा देर तक घुटने को मोड़ के बैठे रहेंगे तो आपके घुटने में जो मांसपेशियां वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप कहीं भी वर्क प्लेस में भी हैं या आप कहीं घर पे भी बैठे हैं तो थोड़ा गैप में उठिए, वॉक करिए, थोड़ा ऑफिस में भी वॉक करिए, या आप कहीं अपनी शॉप में हैं वहाँ भी वॉक करिए, और थोड़ा सा एक्सरसाइजेस जरूरी है। आजकल योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें भी जरूरी हैं, जिससे हमारी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। बेसिकली जो हमारी नी के आसपास की मसल्स हैं वो बड़ी मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, उनको उनकी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले एक बार जांच करा लें, अगर नहीं ज़रूरत होगी तो कोई बात नहीं, फिजियोथेरेपी से काम चल ये जाएगा। था कि हम अगर मान लो रिप्लेसमेंट का हमारा विचार बनता है तो कहाँ पर करवाएं? मतलब सबसे अच्छा हरियाणा में अगर आपको कोई ऐसा पता है कि यहाँ अच्छा है, या चंडीगढ़ आजकल सारे PGI सेंटर में जो जो गवर्नमेंट के सेंटर हैं, अच्छे सेंटर हैं, अच्छा हो रहा है, सर्जरी बहुत अच्छी होती है। PGI में भी काफ़ी हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट हम सारे करते हैं। तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी दिखा लें, और जैसा जब जरूरत हो आप PGI भी आ सकती हैं। जी, थैंक यू सर। हमसे बात Thank करने you के so लिए much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे बैठे रहने से समस्या जी, होती जी। है, और हम मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं करते हैं तो समस्या बढ़ती है। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करते जी। हैं, जिनका चलना बहुत है, या कोई भागते बहुत हैं, और तब भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ आप करेंगे तो भी ग्रीस कम हो जाएगी, दर्दें हो सकती हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ग्रीस तो मैंने जैसे बताया बनती ही रहती है, पर जो जो एक्सेसिव मूवमेंट है या एक्सेसिव वॉकिंग है, उसके भी कई सारे जो ज़रूरतें हैं वो फॉलो की जानी चाहिए। जैसे हमारे शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए, स्पोर्ट्स शू होना चाहिए कोई अच्छा। हम जब वॉक कर रहे हैं तो बहुत हार्ड सरफेस में ना करें। ब्रिस्क वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। दौड़ना, रनिंग अगर जैसे हमें ज़रूरत है एज के हिसाब से तो करा जा सकता है। क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं, दो जॉइंट सरफेस, उनके बीच में मेनिस्कस होता है, जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर है, जो हमारे दोनों पैर के ऊपर के हिस्से और टीबिया के ऊपर जो आर्टिकुलर सरफेस है, दोनों के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो वो जब तक ठीक है तो हम अपनी एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें कोई इंजरीज हो रही हैं हमें, तो मेरी सलाह है कि बहुत दौड़ना ज़रूरी नहीं है। ब्रिस्क वॉकिंग करिए, अच्छी एक्सरसाइजेस करिए। नी की एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं जो आपको फर्दर फ्यूचर में ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचा सकते हैं। जी, तो जान गए ना, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं कभी कभी दर्द होता है तो अपनी ही बॉडी के जॉइंट्स को ओवर यूज मत करें। ये सलाह है आज के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कनोजिया की। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत सारे जो दोस्त हैं वो वीडियो क्लिप के माध्यम से संदेश, उनके सवाल हैं, अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। जी, तो आइए देखते हैं जरा। एक दो मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो बंदे ने ऑपरेशन करवाया 50 ईयर्स से पहले, और 8-10 साल बाद उनको फिर प्रॉब्लम आ गई। किसी ने बोला आपका गोड्डा सही से फिक्स नहीं हुआ है, किसी को बोला गया कि आपका ये दोबारा घिस गया है। तो इसके लिए हम जानना चाहेंगे कि बेस्ट क्या है, ऑपरेशन
बंदे को कब करवाना चाहिए? जो लोग 50 क्रॉस करते हैं एज, अगर उनके घुटनों में दर्द होती है, हमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि डर लगता है कि सर्जरी करवाने से या कुछ पैरों का कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा या कुछ चार्जेस कॉस्टली रहेंगे। जैसे पहला सवाल था, वो पहला सवाल है कि एक बार ऑपरेशन कराया जा चुका है और दोबारा कोई समस्या है, तो अभी बिना उस बात को पता किए पर ये है हम क्या सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये कि जिसने ऑपरेशन किया है एक बार उनको दिखाना चाहिए, नहीं तो वो किसी अच्छी जगह दिखाएं, पीजीआई में दिखाएं, तो पता चले कि क्या रीज़न है। पहले वो रीज़न पता करना होगा। आमतौर पे जो नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट होते हैं उनकी अपना लाइफ स्पैन है, उनकी अपनी लाइफ है, वो 15 से 20 साल तक नॉर्मली चलते हैं, लेकिन कई बार कोई छोटी मोटी समस्या आ जाती है, उसको दूर किया जा सकता है। जो दूसरा सवाल है कि अगर 50 साल के आसपास या 50-55 के आसपास नी में पेन हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम नी रिप्लेसमेंट हर किसी के जो पेन है घुटने में उसका नी रिप्लेसमेंट किया जाए। हर चीज़ें हैं जो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ड्रग्स, आपके जो फिजियोथेरेपी, ये इनका भी बहुत बड़ा रोल है, और हम कुछ स्प्लिंट्स, नी कैप इस तरह के बांध सकते हैं। कुछ चीज़ें उनको बताई जा सकती हैं कि अगर आप ये ना करें तो आप ठीक ठाक अपनी लाइफ चला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो दर्शक हैं, जनरली क्या होता है, आम व्यक्ति की बात करें तो वो एक डर तो अभी भी है, नी रिप्लेसमेंट, बाप रे बाप। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सलाह देते रहते हैं, और सलाह क्या देते हैं कि अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, 50 साल है, अभी से नी रिप्लेसमेंट करवाओगे। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि अगर 50 की उम्र में रिप्लेसमेंट करवा ली जाए, क्योंकि दर्द बहुत है, चलना मुश्किल है, अब तो पीठ में भी दर्द हो रहा है, हिप जॉइंट हिलने लगे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जैसा आपने कहा कि पीठ में भी दर्द हो रहा है, तो क्या है कि ये सारा हमारा जो बॉडी है वो एक सारे जो हमारे जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं या हमारे जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे अलाइंड हैं कि अगर कहीं भी पेन है तो दूसरे जगह पेन होने की संभावना रहती है। एक चीज़ होती है रेफर्ड पेन, अगर हमारे हिप में है तो कहीं पे हो सकता है नी में भी पेन हो। इसी तरह अगर हमारे हिप में या नी में कोई प्रॉब्लम है तो बैक में भी पेन होना संभावना है उसकी कि वो पेन हो। क्योंकि क्या होता है, अगर हमारे नी में पेन है और हम वॉक नहीं कर पा रहे ठीक से, तो हम डर के पैर रखते हैं, हमारा एंटेल्जिक गेट जिसे कहते हैं कि उसको पेन होता है, पैर रखते समय पेन होता है, तो वो पेन धीरे धीरे उसके बैक में भी जाता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी का जो सपोर्ट है, अपनी बॉडी को बैक के ऊपर उसका वेट आने लग जाता है, तो वो पेन बैक में भी शुरू हो जाती है। नी में भी जो पेन है वो कई बार अगर एंकिल में भी कोई समस्या है तो उस वजह से भी वो पेन हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जो हैं ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जींद से हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम अंकित है सर। जी पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं अंकित जी? सर अच्छा हूँ जी, बताएं। सर मेरी माता जी को नी प्रॉब्लम है, बहुत टाइम हो गया सर जी। तो डर भी रहे हैं, मैंने तो कहा भी है उनकी उम्र कितनी है? करवा लो। उम्र बताइए उनकी। उनकी उम्र सर 60 के करीब है सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा, तो उनको समस्या क्या रहती है? समस्या तो सर चलने में है सर, वो चल नहीं पाते। अच्छा। हाँ, उनसे थोड़ा सा भी नहीं चला जाता। हाँ, तो मतलब मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर ज़्यादा समस्या है तो आसपास के किसी अच्छे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में आप दिखाएं और एक्सरे कराएं, जांच कराएं। बाकी क्या होता है कि एज तो ठीक है, 60 साल है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो नी पेन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही हो या घुटना खराब हो रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट किया जाए। बहुत सी कंडीशंस में अगर कोई और समस्या है नी में, कोई कई बार होता है जो अंदर लिगामेंट्स हैं, मांसपेशियां हैं, जो मिनिस्कस हैं, जो इनके कभी टीयर हो जाता है तो पेन हो सकता है, तो एक बार जांच करा के देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में नी रिप्लेसमेंट जरूरी है, ऐसा नहीं है। और डरने की भी बात नहीं है, आजकल बहुत अच्छा इलाज संभव है,
तो आप जांच कराएं और अगर ज़रूरत हो तो आप पीजीआई आएँ। जी हाँ जी, हाँ जी। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, कुछ और सवाल वीडियो बाइट्स के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं, जी। वो सुनते हैं। अगर कोई भी एजेड इंसान नी सर्जरी कराता है या रिप्लेसमेंट कराता है तो उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, किस तरीके के प्रिकॉशंस उसे लेने चाहिए, किस तरीके कहीं उनके आगे चल के उनको प्रॉब्लम्स तो नहीं होती। मैं गोडे बदलाए है, वैसे तो मैं बहुत ठीक आ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਸੋਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। जी डॉक्टर जी, तो जो पहला सवाल था कि जी, जैसे हम प्रिकॉशंस जो है इसमें रिप्लेसमेंट होगी, प्रिकॉशंस किस तरह के जो नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद जो आमतौर पे जो हम अगर नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो सर्जरी के तीसरे दिन हम मरीज को खड़ा करते हैं और 5वें दिन उसको डिस्चार्ज करते हैं। जी। हम वॉक करा के डिस्चार्ज करते हैं और हम प्रिफर करते हैं कि मरीज जितने अच्छे से वॉक करे, नी की एक्सरसाइजेस करे। बेसिकली नी की फिजियोथेरेपी करनी होती है जो हम खुद बताते हैं और वो मरीज और मरीज के किसी एक रिश्तेदार के साथ वो एक्सरसाइज करी जा सकती है। उसमें कोई बहुत ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल नी की एक्सरसाइज करनी है। आपको अच्छी डाइट लेनी है, जैसे कि आपको कई बार होता है कि आपके शरीर में अगर विटामिन डी, जैसे मैंने पहले बताया, वो ठीक नहीं है, या उम्र के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप आमतौर पे जो नी रिप्लेसमेंट होते हैं वो 50 से ऊपर के हैं तो कई बार जैसे कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं जो फीमेल्स में हैं, वो जो उनके लिए भी उनका रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। जैसे वो दूसरा सवाल था, उसमें भी उन्होंने जो कहा कि मेरा नी ठीक है, नी में दर्द नहीं है, पर मेरे दूसरे शरीर के दूसरे हिस्सों में, तो वो भी है कि आप अच्छी डाइट लें। नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका घुटना बदल गया तो आपके जो शरीर के जो बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। आपकी अच्छी डाइट होनी चाहिए, आप फिजियोथेरेपी करें। जो सबसे बड़ी चीज है, ये आपकी लाइफ है, ये आपका शरीर है, उसको आप कितने अच्छे तरीके से रह सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट एक सपोर्ट है, एक ऐसी सर्जरी है जो आपको सपोर्ट देती है कि आपके नी के जो पेन हो रहा था उसको हमने रिप्लेस करके नी ज्वाइंट को पेन फ्री बना दिया और मोबाइल बना दिया। बिल्कुल दोस्तों, जान गए ना आप कि आपकी नी रिप्लेसमेंट होगी, आपका दर्द जो है वो, आपकी पीड़ा जो है वो हर ली है विशेषज्ञ ने, और बाकी तो आपको वैसे रहना ही है, जैसे आम रहते हैं वैसे रहना शुरू करिए। सोचना बंद कर दीजिए कि आपकी नी रिप्लेसमेंट हो गई है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ऑनलाइन हमारे से जुड़ चुके हैं और उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं रविंद्र कौर बोल रही हूँ लुधियाना से। लुधियाना से, जी पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। सर, जैसे आप नी रिप्लेसमेंट का ये बता रहे हैं, जी मैम, तो इसके लिए अगर बुजुर्ग है, कोई 70 प्लस है, तो उसको करवाना चाहिए, कोई रिस्क तो नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पे जो उम्र है वो उम्र के साथ साथ नी रिप्लेसमेंट के चांसेस बनते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन बढ़ता है। हाँ, उनको डे टू डे पेशेंट की अगर सॉरी डॉक्टर साहब, जी मैम, जैसे पेशेंट की जो है बोन डेंसिटी बहुत कम है, तो फिर हाँ, मैं वही बोलने जा रहा था कि हाँ, उम्र के साथ साथ शरीर में और भी समस्याएं आती हैं। क्या होता है कि हमारी जो बोन डेंसिटी आपने बताया बहुत अच्छा, ये चेकअप होना चाहिए, और अगर बोन डेंसिटी ठीक है, बाकी शरीर के और भी जैसे विटामिन D3, कैल्शियम, बाकी हार्ट की क्या कंडीशन है, आपके लंग की क्या कंडीशन है, कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, जैसे डायबिटीज नहीं है, या कोई ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है जिसकी वजह से हम अगर बेहोशी की जांच कराएं और वो बेहोशी की जांच में अगर फिट ना हो, या ऐसा ना हो लगे कि ये ऑपरेशन के समय या ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद इनको कोई समस्या नहीं आएगी, तो ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन अवॉइड भी किया जा सकता है, और उस बीमारी को ठीक करके या उसको टेक केयर करके, उसका इलाज करके, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो बेसिकली नी जॉइंट रिप्लेसमेंट इसलिए किया जाता है कि मरीज या कोई इंसान नॉर्मल लाइफ स्टाइल, नॉर्मल लाइफ जी सके, आगे की लाइफ में वो खुश रहे।
जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब हम घुटने की दर्द की बात करते हैं, नी पेन असह्य होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट का डर जो है वो नी रिप्लेसमेंट नहीं कराने देता और हम नीम हकीम खतराए जान यूं कहिए मोल ले लेते हैं अपनी मर्जी से, किसी के कहे के अनुसार दर्द की दवाएं खाते रहते हैं। ये कितनी घातक हो सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो कई बार होता है कि मरीज आते हैं और उनको अगर आप सजेस्ट भी करो कि अब कंडीशन आ गई है कि नी रिप्लेसमेंट होगा, फिर भी वो होता है कि नहीं, कुछ दवाइयाँ लिख दीजिए। ठीक है, मिथ है, लोगों के अंदर ये भय है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या होगा, लेकिन उसका एक आसान तरीका होता है। जो हमने ऑपरेट किए हैं मरीजों को, हम उनसे मिलवाते हैं, उनसे बात कराते हैं कि ये ठीक है। आफ्टर ऑल नी रिप्लेसमेंट इज अ बिग सर्जरी। मैंने जैसे कहा, ठीक है, सिंपल है, बट इज अ बिग सर्जरी फॉर द पर्सन। किसी भी इंसान में कोई भी अगर जॉइंट का रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उसकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है। उसको पता होता है कि मेरे घुटने बदले गए हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है उसके अंदर, एक डर रहता है। ये एक डर है जो फैलाया गया है, मिथ है जो लोगों ने फैलाया है। बट अदरवाइज जो नी रिप्लेसमेंट है, जैसे मैंने शुरू में कहा, अब बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप फिट हैं, अच्छे हैं, तो नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर जी, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाए। जी, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली जो अबव 40 फीमेल हैं, अबव 50 फीमेल्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और एक स्टडी में हमने आसपास के एरियाज में भी एक स्टडी करी थी जिसमें आया था कि ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी है। और ऑस्टियोपोरोसिस का एक रीज़न, जैसे मैं अभी लगातार बता रहा हूँ, कि हमारी बोन्स की जो वीकनेस है उसके जो कारण है, चाहे वो हमारी डाइटरी सप्लीमेंट हो या हमारा एक्सपोजर टू लाइट हो और एक्सपोजर टू सनलाइट, या फिर हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी हैं, वो चीज़ें, अगर हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो हमें वीकनेस बोन में आ सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। और इन सब चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से वॉक करें। सुबह सुबह की धूप, जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। और बाकी डाइटरी सप्लीमेंट्स या विटामिन्स लेके हम अपनी बॉडी को की केयर कर सकते हैं। जी, लेकिन जब कैल्शियम की बात करते हैं जी, तो बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी होती है जी, लेकिन वो ये कहते हैं हमने एक कप दूध, एक गिलास दूध पी लेते हैं, अब क्या जरूरत है कैल्शियम की? हाँ, नहीं, वो दूध भी एक बड़ा सप्लीमेंट है विटामिन D3 का और कैल्शियम का। पर उसके साथ साथ क्या है कि वो कितना अब्जॉर्ब होता है हमारे स्टमक में जाके, तो हमें फिर भी अपना, अगर हमें कोई समस्या है, हमें लग रहा है कि हमारे विटामिन D3 कम है, कैल्शियम कम है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, तो हमें फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। चलते चलते क्विक क्या देना चाहेंगे टेक वे? मैं यही समझाना चाहूँगा कि आप अपनी घुटने को बचा कर रखें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ से। अपनी जो मैंने जैसे बताया, आप एक रूटीन बनाएं कि हम वॉक करेंगे, सुबह सुबह की सनलाइट का एक्सपोजर लेंगे। और मैं जैसे हमेशा हर एक से कहता हूँ, आप अच्छी डाइट लें, आप खुश रहें। बहुत सी चीज़ें हैं, हम बहुत से समस्याएं हैं जीवन में, लेकिन हमारे अगर नी में पेन है तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने नी की केयर करें। मतलब जैसे हमारा इंडियन टॉयलेट है, उसको अवॉइड करें। हम सीढ़ियाँ जैसे चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ना उतरना है, उसको कोशिश करें कम करें। हम बहुत ज़्यादा पालथी मार के बैठते हैं, चाहे वो इंडियन टॉयलेट के लिए हो या किसी और कारण से, उसको अवॉइड करें। हम कोशिश करें कि हमारा नी ज्वाइंट सफल रहे, मूवमेंट रहे, मोबाइल रहे, और बाकी आप ठीक रहें। यही हमारी आपके साथ विशेष है हमारी। जी दोस्तों, जान गए ना कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, खुश रहना है, और बॉडी की मूवमेंट्स तो साथ साथ चलती रहनी चाहिए। अगर बॉडी मूव नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही हमारे संग संग चलने लगती है और हम दिन भर कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्द से जूझते रहते हैं। आज हमने बात की नी रिप्लेसमेंट पर, और हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कोनाजिया,
प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, अगर आप भी इस कार्यक्रम को लगातार हमारे साथ जुड़कर देखना चाहते हैं तो आप डीडी पंजाबी और डीडी चंडीगढ़ के सभी जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर देख सकते हैं। आप डीडी हरियाणा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेज पर भी हमारा ये कार्यक्रम जो है उपलब्ध रहता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके सुझावों का भी हमें इंतजार रहता है। HOP चंडीगढ़ पे आप जाएं और अपना सुझाव हमें जरूर भेजें। और अब सर्वप्रिय निर्मोही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।